जनसुराज जनसुराज ऑफिस में हूँ अभी पटना। प्रशांत किशोर देश भर के जाने माने पहचाने नाम हैं। बड़े बड़े नेताओं से लेकर के विधानसभा, लोकसभा और ऐसी तमाम चीज़ों की कैंपेनिंग के जरिए एक पहचान बनाए। बिहार में 2 सालों से यात्रा कर रहे हैं। इनके नेताओं से हम लगातार मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं और जान समझ रहे हैं। उसी के बीच अभी हम जो 2 लोगों से मिलने वाले हैं, एक है वंदना जी, एक नितिन नेहा जी। उन लोगों से हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल जो कई सोशल साइटों और कई पॉलिटिकल पार्टियों में चर्चा का विषय है कि किनके बी टीम है। भाजपा के बी टीम है, राजद के बी टीम है, या इंडिया अलायंस के बी टीम है, एनडीए के बी टीम है। कई सवाल उभरते हैं और भी कई सवाल जो जनसुराज और प्रशांत किशोर जी से जुड़े हुए हैं, वो सवाल अभी इनके नेत्रियों से अभी हम पूछेंगे। वंदना जी, आप लोगों पर आरोप लगता है कि भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी है उससे भी इनका जुड़ाव रहा है और सभी पार्टियों से जुड़ाव रहा है। टीएमसी से लेकर दक्षिण से लेकर उत्तर, पूरब, पश्चिम सभी जगहों पर। किसके बी टीम हैं आप? जी, हम लोग जनस्वराज की ओरिजिनल कॉपी है। ओरिजिनल कॉपी। हाँ जी, हमारी बी टीम होने के लिए तो जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं, ये तो बाकी की पार्टियों द्वारा ही फैलाई जा रही हैं। ये आपको साफ साफ तौर पे उनका खौफ दिखाई दे जाएगा। आप कॉपीराइट किसी को कब बताते कुछ हैं? लोग बता रहे थे कि भाजपा ने भेजा है प्रशांत किशोर को, तो ये इसको लेकर क्या कहें? अगर भाजपा ने भेजा है प्रशांत किशोर को, तो प्रशांत किशोर जी तो भाजपा के बारे में भी बात कर रहे हैं। वो तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं उनके अधिकारों के बारे में। तो वो भाजपा के अगेंस्ट हो, वो आरजेडी के अगेंस्ट हो, इस जेडीयू के अगेंस्ट हो, ये तो सोच के उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। उन्होंने तो सिर्फ जनता को जागरूक करने का काम किया है। अब इसमें जिस दल को तकलीफ हो रही है वो हमारे बारे में अपनी राय दे। आप सबसे दिलचस्प बात है कि 10 मिनट भैया, तो भाजपा ने भी आप लोगों को ये बोला है कि ये राजद तेजस्वी का ये हैं कैंपेनर। देखिए, राजद तेजस्वी की तो लड़ाई हमारी लड़ाई राजद तेजस्वी के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा के साथ है। और हमारी लड़ाई, चूँकि हम जनता के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी लड़ाई जनता के लिए है। तो वो आरजेडी के अगेंस्ट हो जाए, वो जेडीयू के अगेंस्ट हो जाए, वो भाजपा के अगेंस्ट हो जाए, लेकिन हम तो जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और अगर आज प्रशांत किशोर सर हैं, कल के डेट में हो सकता है कोई और नया क्रांतिकारी चेहरा इस चीज़ के लिए उभरेगा। तो ये प्रशांत सर ने जो संकल्प लिया है और जिस तरीके से वो पिछले 2 साल से अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी चीज़ें, वो 2 साल से जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी है, इससे उनको क्या फ़ायदा है? एक सवाल आप ही के जवाब, पैसा वाला, पैसा इन्वेस्ट किए हैं, बहुत सारा पैसा है प्रशांत किशोर जी के पास। कौन कौन लोग फंडिंग किए हैं, ये सवाल हम जरा करेंगे नितिन नेहा जी से। तो नेहा जी, आप हमें बताएंगे कि प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा, मतलब आप कहिएगा कि इतना इतना संपर्क है तो सब लोग दे देते हैं, हम लोग ये तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं तो दे देते हैं, मगर आखिर वो आता कहाँ से है इतना? पूरे जगहों पर सेटलमेंट, यात्रा, कार्यकर्ता, सुनते हैं सभी को अच्छे पैकेजेस भी देते हैं सोशल साइट और ऐसे तमाम चीज़ें आम हो चली है कि प्रशांत किशोर के पास ब्लैक मनी पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा है। इस दुनिया में जीने के 3 तरीके, या नौकरी, मजदूरी या व्यापार। व्यापार करने के लिए लोग कुछ ना कुछ बेचते हैं। कोई साबुन बेचता है, कपड़ा बेचता है। प्रशांत किशोर जी ने अपने विचार बेचे। अब इसमें उनकी क्या गलती कि उन विचारों के खरीदार इस देश के नेता निकले? कोई भी हो सकता था, मुफ्त का ले सकता था, यूं ही ले सकता था। अगर किसी ने उस विचारों के लिए पैसे दिए, उनकी कंपनी पे दिए, जिसे पहले आईपैक के नाम से जाना जाता था, जो कि अब बंद भी हो चुकी है जी। तो ये उनकी भारतीय राजनीति में बतौर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की जो कंपनी थी आईपैक, ये उसी से 2014 से भारतीय राजनीति में उनका कमाया गया नाम और धन है, जिसे अब वो ऐसा समझते हैं कि पूरे देश की राजनीति का मैं कहीं ना कहीं हिस्सा रहा, सबों को विचार दिए, सबों को चुनाव जितवाया, लेकिन इससे मेरी मिट्टी में क्या बदला? पद यात्रा जन जागरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहाँ पर वो अपनी मिट्टी का ऋण चुकाने के लिए आए कि अगर मैं इतना सक्रिय विचार दे सकता हूँ कि राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, तो मैं जनता को क्यों ना समझाऊँ कि तुम कहाँ गलत हो। कुछ लोग बता रहे हैं कि जैसे देखिए, वो कुर्ता पैजामा, गमछी, ये टिपिकल नेता टाइप तो लगता ही है, नेतागिरी टाइप, मगर
इसको कई लोग कहते हैं कि बीच से चले जाएंगे, कई लोग कहते हैं कि अभी चले जाएंगे प्रशांत किशोर, मगर अब ऐसा लगता है कि वह जाने उनने वाले नहीं हैं। यह आम तरीके से लगता है, मगर फिर भी उनको कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर को एक नेता के तौर पर? या कुछ लोग कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल टाइप ही हैं और कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ आप लोग भी सुनते होंगे, मगर ये हम पूछ रहे हैं। 2-3 सवाल एक साथ। जी 2-3 पहला सवाल कि 2-3 सवाल एक साथ। पहला सवाल उनके पहनावे पर कि बड़े नेता जैसे लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पदयात्रा के दौरान सफ़ेद कुर्ता पजामा लोगों ने लिबास बना लिया है कि अरे नेता ऐसे ही पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल पहले ऐसा नहीं लगते थे प्रशांत किशोर, 2 साल पहले कुछ डिफरेंस टाइप लगते थे। जी, अभी भी अगर मीटिंग्स वगैरह में हम उन्हें देखते हैं तो वो बहुत ही नॉर्मल रहते हैं। अगर उनसे बाकी दल के लोग मिलने के लिए आते हैं तो वो उतने ही अच्छे तरीके से सबसे मिलते हैं जैसे वो बिहार की जनता के बीच में रहते हैं। तो इसमें कोई भारी बदलाव मुझे नज़र नहीं आता। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो सबसे मिलजुल कर रहते हैं और सबों की बातें सुनते हैं। उनके सब्र को सलाम है मेरा कि वो जिस तरह से सबके पास रुकते हैं, ठहरते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हर राजनेता का व्यक्तित्व नहीं होता। बिल्कुल। तो वही सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जिसको हम सुधार के कहें तो क्या प्रशांत किशोर नेतागिरी करने का या नेता बनने का नाटक कर रहे हैं? ऐसे सवाल उठते हैं, उसको लेकर हमारा सवाल है कि वह नेतागिरी में जम गए हैं, नेतागिरी सीख गए हैं, मतलब ये सवाल जो चल रहा है उसके तौर पे हम अभी पूछ रहे हैं। नेतागिरी करने का नाटक करना और नेतागिरी करना दोनों में बहुत फ़र्क है। जो आपके अभी के बिहार के जो नेता हैं ऑलरेडी, उनको आपको लगता है कि उनको अपना कर्तव्य निभाने के लिए नाटक कर लेना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर जी आज के डेट में कर रहे हैं, अगर वो काम उन्होंने पिछले 20 सालों में कर लिया होता तो आज शायद कोई प्रशांत किशोर आके पदयात्रा नहीं कर रहे होते। तो इसमें नाटक कहाँ आता है? जिसकी स्थायित्व है वो नाटक ना करे, और जिसको आना है वो पग पग पैदल चल रहे हैं। आम आदमी को अगर आप दिन में 20 किलोमीटर चलवा दें तो वो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। प्रशांत जी पिछले 2 सालों से लगातार चल रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग ही उनकी तो ज़िंदगी बहुत आलीशान है। उन्होंने अपने ज़िंदगी में अपने बुद्धि विवेक से कुछ अर्जित किया, एक पर्सनालिटी रहे हैं। उन्होंने जवाब भी दिया है कि पहले कई लोग हम लोग सवाल किए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप पहले क्यों नहीं आए, तो बोले कि पहले हम ये जोड़ जुगाड़ कर लेंगे तभी ना हम आते, ऐसे कैसे आ जाते। नहीं, बिल्कुल सही है। जब आप किसी चीज़ के प्रति डिवोटी होते हैं तो आप सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं कि हम अगर बिहार की व्यवस्था बदलने जाएंगे तो हमें उतना अपने आप में बल रखना पड़ेगा कि हमारा साथ कोई दे। आज प्रशांत सर के पीछे हुजूम चल रहा है, क्योंकि लोग उनकी जो विचारधारा है उससे कहीं ना कहीं सहमत हैं कि बिहार बदलाव चाह रहा है, बिहार के युवा बदलाव चाह रहे हैं, बिहार की व्यवस्था बदलाव चाह रही है। इस वजह से प्रशांत सर जब पदयात्रा शुरू कर रहे थे तो प्रशांत सर 10 लोगों के साथ चले हैं, और आज प्रशांत सर जहाँ चलते हैं उनके पीछे लाखों की भीड़ चलती है। तो ये खरीदी हुई भीड़ नहीं है। हाँ, हमने खरीदी हुई भीड़ कहीं भी नहीं है। और एक बात याद आ रहा है, कल का हम उनका देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो रिझाने का प्रयास कर रहे हैं मुसलमानों को, और उनका ये चीज़ें लग रहा था। जात पात धर्म मजहब पे बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं, हम लोग सुनते हैं, रील्स भी खूब वायरल कराते हैं, और मतलब हो जाता है उनका बातों रखने का तरीका ऐसा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ बातें आता है तो वो रील वायरल होता है। मगर वो जात पात धर्म मजहब पर बड़ा बड़ा उपदेश देते थे, और कल ऐसा लग रहा था कि वह मुसलमानों को अपनी ओर खींचना चाह रहे थे, राजद कांग्रेस की ओर से तोड़ना चाह रहे थे, और वो धर्म की और जात पात की राजनीति कर रहे थे। अभी राजनीति में बिना आए हुए, और भौकाल कुछ और बना रहे थे, बन कुछ और रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये बात बोले तो इन जात पात को बनाया किसने है? जात पात को तो हमारे मुसलमानों को रिझा रहे थे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी मीटिंग्स हुई हैं हमारी बापू सभागार में, जितने भी बैठक का आयोजन किया गया है, उन सारे आयोजनों में जिसमें अल्पसंख्यकों की मीटिंग नहीं भी थी, जिसमें जनरल लोग आए थे, अति पिछड़ा वर्ग के लोग आए थे, उस समय भी ये डिसाइड किया गया था और बाकायदा सबसे पूछा गया था। उस 16,000 की भीड़ में 10-10 के सेगमेंट में जो उन्होंने चीज़ें की हैं, वो 1,60,000 लोगों से उन्होंने 10 मीटिंग्स के दौरान पूछा है कि क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं, उनको हम ये जगह देने वाले हैं, और सारे वर्गों ने मिल के उसमें सहमति भरी है। तो जात पात तो हमारी वो 1,60,000 की जनता कर रही है।
अगर इस जनता को इस चीज़ से आपत्ति नहीं है, ये हमारे जो नेता हैं ये अपने फ़ायदे के लिए हम लोगों को खंडित करते हैं। हमें ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है। हम लोग पहले भारतीय हैं, हम लोग पहले बिहारी हैं। हमें बिहार रोजी रोटी देता है, हमारा ये घर है और इस घर की सुरक्षा के लिए हम सब साथ आएंगे और इकट्ठे एक मंच पे। हमने अभी भी बताया है कि जब हम मंच पे बैठते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं हमारे बगल में हमारे कौन से भाई बहन बैठे हैं। हम उतने ही प्यार से अपने जन स्वराज का नारा लगाते हैं, सब साथ मिलके बिहार के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं कि कुछ न कुछ तो बदलाव करना है। तो हम सब ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा है। बदलाव करना है। आखिरी सवाल पूछें, कैसे प्रभावित हुए प्रशांत किशोर? प्रभावित बतौर युवा हुई। मैं वो युवा हूँ क्या जिसे करते हैं आप? मैं हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ पेशे से जी। और प्रशांत आसान हो जाता है वकील बोलना आसान हो जाता है, नेतागिरी बोलना उतनी आसान हो जाता है। जी, नेतागिरी उतनी ही मुश्किल होती है। बिहार की वो राजनीति जहाँ राजनेता नहीं जानते कि सटीक जवाब कैसे दिया जाए, जहाँ नीतियाँ कितनी सही बनाई कब जाए। से जुड़े हैं जनसुराज से? मैंने जनसुराज को ऑफिशियली ज्वाइन किया था 16 जून 2024 से, क्योंकि मैं ये देखने के लिए आई थी कि जितनी सक्रिय रूप से ये लोग डिजिटल मीडिया को कवर कर रहे हैं, क्या उतना ही काम हो रहा है या नहीं। और बाकायदा जब मैं आई तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं योगदान न दूं तो मैं बहुत बड़े हिस्से से अपने जीवन के बदलाव में। आप कैसे जुड़े? जी, मैं महिला उद्यमी हूँ। कब जुड़े? मैंने 15 मई से ज्वाइन किया है, 15 मई 2024। और अच्छा, एक बातें चलती है लालू और नीतीश कुमार जी में, मतलब 35 सालों से जो राज कर रहे हैं, लालू जी नीतीश जी, लालू नीतीश की जो यहाँ पे 35 सालों से चल रही है, कौन बेहतर रहे? दोनों में से कोई नहीं। कोई नहीं। आप? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अगर कोई भी होता तो शायद मुझे पलायन के लिए बाहर न जाना पड़ता अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। चलिए, तो हम ये बातें कर रहे थे अभी जनसुराज ऑफिस में वंदना जी से और नेहा जी से। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत। हमने कई सवाल जो हमारे मन में थे और लोगों के मन में थे, दर्शकों के मन में थे, हमने पूछे और जाने कि क्यों जुड़े। और प्रशांत किशोर के बारे में ये लोग एक प्रकार से प्रवक्ता की तरह ही अभी यहाँ पर बोल रहे थे। बाकी जनसुराज अभी पार्टी नहीं बनी है, 2 अक्टूबर को ऐलान होना बाकी है। उन सभी चीज़ों का हम इंतज़ार करेंगे। और सचिन जी मेरे मित्र मोबाइल पकड़े हुए हैं और मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।